हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग उसी श्रृंखला में पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था एक्सियल पोजीशन पे। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ इक्वेटोरियल लाइन और द ब्रॉड साइड पोजीशन। इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे या ब्रॉड साइड, इक्वेटोरियल का मतलब जो जो है परपेंडिकुलर हो इस पे, यहाँ से कोई दो चार्जेस ए बी यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। ये हमारा कोई डाइपोल मोमेंट है ए बी, ये कोई डाइपोल रखा हुआ है ए बी डाइपोल है। इस पे हमें पॉइंट पी पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये यहाँ से यहाँ पे हमने कोई पॉइंट एक ले लिया ओ, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी एल। ये भी डिस्टेंस कितनी हमारी होती थी एल, और ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारी कितनी होगी टू। कंप्लीट डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 2L। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इसी जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ओ से पी तक की डिस्टेंस हमने आर ले लिया। ओ से पी तक की डिस्टेंस कितना हमारा हो गया आर ले लिया। अब इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करें। तो पहले तो हम जितना ये फिगर बनाया है इसके बारे में थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं, किस तरीके से अज्यूम किया गया। पॉइंट पी ए और बी का बाइसेक्टर है। ये सारी बातें हम लोग जो है नोट कर लेते हैं, देन हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। क्या लिखेंगे, नाउ नाउ वी सपोज नाउ वी सपोज नाउ वी सपोज दैट नाउ वी सपोज दैट द पॉइंट P is situated point P situated on the right side bisector of dipole AB। ये पॉइंट P क्या है, इसको B से डिवाइड कर रहा है। इसी पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। एट अ डिस्टेंस हमने कितना लेट किया है, पॉइंट O से P तक का R। एट डिस्टेंस R, at distance r from midpoint O, फिर पॉइंट माइनस चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसकी वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 हो गया, इसकी वजह से E2। इसका डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट E1 एंड E2 intensities of electric field at P due to plus Q and minus Q, due to plus Q and minus Q of the dipole respectively, the distance P from minus Q and प्लस क्यू। P से ये डिस्टेंस और P से
ये डिस्टेंस, इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये तो हमारा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेनियस। यहाँ पे हम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लिखेंगे वाई पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। हाइपोटेनियस हमारा गिवन नहीं है, हाइपोटेनियस गिवन नहीं है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, ये वाली। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बेस कितना है, एल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही प्लस क्यू की वजह से इसकी डिस्टेंस पी की पॉइंट की होगी, तो इसका भी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारी डिस्टेंसेस आ गई। डिस्टेंसेस हमें क्यों फाइंड करनी पड़ी, क्योंकि अभी हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, तो इनके बीच की हमें डिस्टेंसेस लिखना होगा, क्योंकि लॉ है कूलॉम्स के लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 में आर स्क्वायर। आर क्या है, जो है जहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है उनके बीच की, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, वहां पे हमें नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फर्स्ट वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, या इसको पहले प्लस क्यू चार्ज के लिए फाइंड करेंगे, प्लस क्यू चार्ज। डायरेक्शन हमारा क्या रहेगा, अलोंग बीपी, अलोंग बीपी, बीपी के अलोंग हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए हमने क्या माना है, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, क्यू अपान आर स्क्वायर की जगह ये डिस्टेंस हमारी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूप में, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारा ये आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा किसकी वजह से आ गया, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सिमिलरली आ जाएगा, सेम ही हमारा आ जाएगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन इसका चेंज होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग एपी, अलोंग एपी। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, लिख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 and E2 are equal, but different डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इसलिए इनको हमें इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ये एंगल थीटा लेट कर लेते हैं, थीटा बन रहा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, इसके जो है
एंगल कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। थीटा के पास वाली हमारी क्या डायरेक्शन होती है, कॉस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब इनमें डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारा, ये इसका डायरेक्शन होगा किसकी वजह से, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की वजह से ये हमारा डायरेक्शन होगा। यहाँ पे एक जो है हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा cancel each other because they are equal and opposite. They are equal and opposite. They are equal and opposite. इक्वल और अपोजिट होने की वजह से ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे। while E1 cos theta and E2 cos theta, E1 cos theta and E2 cos theta being same direction, so add, इनका डायरेक्शन सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे। और E1 E2 एक दूसरे के साइन वाले कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसकी वजह से कैंसिल ईच अदर हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हमारा ऐड हो जाएगा। अब फाइंड कर लेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये हमारा, यहाँ पे आप लोगों ने जैसा कि देखा ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। ये पैरेललोग्राम बन रहा था, इसका ये रिजल्टेंट है, ये क्या है हमारा रिजल्टेंट, तो E1 और E2 ऐड हो जाएंगे। E1 और E2 ऐड हो जाएंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो यहाँ पे हमारा E1 E2 दिया है, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ये जो पीछे इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये इक्वेशन 2 हो। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं E1 और E2 की। जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे E1 और E2 की, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा।
प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमको कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम लोग। कॉमन के दोनों सेम ही हैं, तो इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। सीधा जो है लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फाइंड कर ली, लेकिन यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉस, जैसा कि जानते हैं हम लोग, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनियस। बेस अपान में हाइपोटेनियस। अभी हम फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बीओ बेस अपान में हाइपोटेनियस। बेस हमारा ये है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो बीओ या ओबी, ओबी अपान में बीपी, ये हाइपोटेनियस है। तो ओबी अपान में बीपी, ये cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगा, ओबी या बीओ अपान में बीपी, बीओ अपान में बीपी, ये हमारा cos थीटा की वजह से वैल्यू। बीओ कितना गिवन है हमारा, एल, और बीपी कितना गिवन है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखते हैं, एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2, पावर इसकी 1/2। अब हम लोग ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ये 3 है, ठीक है। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, cos थीटा की जगह पे ये वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टू, और ये एल अपान में आर स्क्वायर एल स्क्वायर पावर 1/2। इसकी पावर कितना है, 1/1, और ये पावर कितना है, 1/2, दोनों सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पावर और 1/2 पावर, ये दोनों ऐड होकर के 3/2 हो जाएगा। ये पावर कितना हो जाएगा, 3/2, 1 प्लस 1/2। यहाँ पे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पावर इसकी कितनी, 1 और 1/2, ये 3/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2l आ जाएगा PL। अब हम वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट P इज इक्वल टू 2 इंटू QL। वी नो दैट P इज इक्वल टू 2 इंटू QL। यहाँ पे क्या है, P क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। P की 2 इंटू QL की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, P। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में आर स्क्वायर एल स्क्वायर पावर 3/2। इसका डायरेक्शन हमारा होगा टुवार्ड्स द डाइपोल, टुवार्ड्स द डाइपोल।
टुवर्ड्स द डाइपोल। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो हमने डाइपोल बनाया था, ये ए और बी, यहाँ पे कोई डिस्टेंस कितना था हमारा, पी पॉइंट, ये इस तरीके से कुछ बना हुआ था, ये डिस्टेंस एल थी, ये डिस्टेंस कितनी है आर। तो एल डिस्टेंस जो है आर के कंपेरिजन में बहुत छोटी है, आर ग्रेटर देन एल है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मान लो ये डिस्टेंस हमारी, ये डाइपोल दोनों पास पास आ गए तो ये और छोटा हो जाएगा, और पास आ गए तो और छोटा हो जाएगा, और पास आ गए तो और, तो ये लेस देन मान लो यहाँ पे दोनों डाइपोल सेम पॉइंट्स पे आ गए, तो ये डिस्टेंस तो बची रहेगी पॉइंट्स, लेकिन ये डिस्टेंस हमारी जीरो हो जाएगी, जीरो की तरफ ये जो है हमारा बेंड कर रहा है। तो इसकी वजह से एल क्या हो जाएगा, निगलेक्ट कर देंगे, एल को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस हम लोग घटाते हुए जा रहे हैं, कम करते हुए जा रहे हैं। एक समय ये आएगा, ये बहुत, ये दोनों डाइपोल एक जो है, दोनों अगर बहुत ज्यादा पास आ गए तो ये डिस्टेंस हम लोग निगलेक्ट करके बस आर को ले लेते हैं। इफ इफ आर इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन लार्ज, वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू एल, क्या लिख सकते हैं, आर इज ग्रेटर देन एल, एल लेस देन है तो एल स्क्वायर जो होगा वो इससे भी लेस देन होगा, सो एल स्क्वायर इज वेरी लेस देन वी निगलेक्टेड, देन वी निगलेक्टेड देन वी निगलेक्टेड, इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। कंपेरिजन टू आर स्क्वायर, निगलेक्टेड कंपेरिजन टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, आर लेस देन हो जाएगा तो ये तो जीरो हो गया, तो P अपान में आर स्क्वायर, ये जीरो टर्म हो गया, तो इसकी आर की पावर, आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, टू से टू कैंसिल हो गया, इम्प्लाई दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, ये हो जाएगा आर क्यूब, P अपान आर क्यूब न्यूटन कूलम। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इक्वेटोरियल पॉइंट्स में। पहले हमने दो इसमें डेरिवेशन थे लॉन्ग, एक एक्सियल पोजीशन पे और एक जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका वेक्टर नोटेशन देख लेते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं इसका। ये हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर, यहाँ पे माइनस साइन आ गया है, ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है, लिखेंगे माइनस साइन डिनोटेड E and P is anti-parallel, डिनोटेड E and P is anti-parallel, इसकी वजह से हमारा ये साइन आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन दोनों में करें इक्वेटोरियल एक्सियल, तो एक्सियल का ये 2 टाइम्स होता है, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है 2 टाइम्स होती है किसका, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन से इक्वेटोरियल कितना होता है, 2 टाइम्स। वहां पे जो हमने फार्मूला देखा था तो क्या आया था, 2P अपान में आर क्यूब,
और यहाँ पे क्या है, P अपान में R, तो ये इसका 2 टाइम्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरीके का मूवमेंट होता है, किस कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, किस तरीके की इसकी वर्किंग होती है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे कोई जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल ए और बी, ए बी जो है किसी में रखा हुआ है, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ये किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू की वजह से ये हमारा फोर्स इसका इस डायरेक्शन में, और प्लस क्यू की वजह से फोर्स यू डायरेक्शन में क्यू ये डिस्टेंस, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस एल है, ये भी डिस्टेंस कितनी है, एल है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 2l। ये सब हम लोग देख चुके हैं पहले। अब देखते हैं इस पे कितना फोर्स लगता है, कितनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक जो है माइनस क्यू की वजह से क्यूई, और एक प्लस क्यू की वजह से क्यूई। अब इनमें क्या है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनके डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। when an इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in an external electric field, a couple force acts upon it, acts upon it, its direction along, डायरेक्शन इसका फोर्स का किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, along टू इलेक्ट्रिक फील्ड, along इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स along द इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखेंगे let us consider an electric dipole placed in uniform electric field, E। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है पैरेलल लाइन से डिनोट किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइन से डिनोट किया गया है। लेट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बी चार्जेस फॉर्मिंग डाइपोल 2l डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमारा यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से कितना फोर्स लगेगा और कौन सी डायरेक्शन, ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से ये हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई, डायरेक्शन हमारा टू फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। माइनस क्यू की वजह से ड्यू टू माइनस क्यू, फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, क्यू ई, और इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इसका डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, टू फोर्सेस हैं, इक्वल और अपोजिट हैं। इक्वल और अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ड्यू टू लिखेंगे द नेट ट्रांसलेटरी अब ये एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, अब ये टर्न तो करेगा नहीं क्योंकि एक दूसरे को ये फोर्स कैंसिल कर रहे हैं, तो इसलिए ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ये किसी प्रकार का मोशन नहीं करेगा। नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
इज 0, there will be no translatory motion, there will be no there will be no translatory motion, translatory motion, there will be no translatory motion in uniform electric field. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जहां पे दो फोर्स वर्क कर रहे हों तो वहां पे एक न्यू क्वांटिटी वर्क करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो यहाँ पे दो फोर्स क्या है, एक तरीके के ये दोनों रिस्टोरिंग फोर्स हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क। द मूवमेंट ऑफ फोर्स या कपल ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ दिस restoring force is known as torque, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेकर के चलेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ इज इक्वल टू फोर्स यहाँ पे कितना है हमारा, क्यूई, फोर्स हमारा कितना हो गया, क्यूई, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस टोटल 2l है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो ये डिस्टेंस ये हमारी कितनी हो जाएगी, 2l साइन थीटा। इधर होता तो कॉस थीटा लेते, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इंटू 2QL साइन थीटा। We know that 2QL is equal to P, E into P sin theta, tau is equal to P sin theta, tau is equal to P sin theta। इसको हम लोग लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू P sin theta, न्यूटन मीटर, P sin theta न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे हमको कुछ कंडीशंस मिलेंगी कि थीटा की वैल्यू डिफरेंट होने पर किस तरीके से ये वर्क करेगा। यहाँ पे देख लेते हैं केस फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे, टाउ इज इक्वल टू P साइन 0, टाउ इज इक्वल टू P साइन 0, टाउ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टॉर्क कितना हो गया हमारा, 0। इस कंडीशन में हमारा टॉर्क 0 हो गया। केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 पे कितना होगा, टॉर्क हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू P साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1, टाउ इज इक्वल टू P, ये क्या हो गया, टाउ मैक्स हो गया, या टाउ मैक्स इज इक्वल टू P। ये मैक्सिमम टॉर्क इतना जो है इस तरीके से वर्क करेगा, किस पे, 90 डिग्री। जब ये डाइपोल 90 डिग्री पे होगा, थीटा एंगल 90 होगा, तब वहां पे मैक्सिमम टॉर्क वर्क करेगा। अब हमें इसकी अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो ये जो है राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंटिंग टू डाउनवर्ड, नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो। स्क्रू रूल से जो है हमारी क्या डायरेक्शन हो जाएगी, डाउनवर्ड। देख लेते हैं, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन, ये क्या है हमारा फोर्स का डायरेक्शन, तो इसके टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ और चीजें देख लेते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तब ये किस तरीके से वर्क करेगा। इफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे फोर्स के डायरेक्शंस।
तो यहाँ पे ये टॉर्क क्या होगा, ये डाइपोल क्या होगा, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन करेगा। यहाँ पे हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू ई टू माइनस क्यू ई वन, क्यू ई टू माइनस क्यू ई वन। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो वहां पे क्या होगा, एक फोर्स ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं ई टू इज ग्रेटर देन ई वन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे रखा हुआ है कोई जो है डाइपोल, तो इनके फोर्स क्या हो जाएंगे, F1 और F2, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स हो जाएंगे, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे ये दोनों जो है मोशन, दोनों मोशन करेगा ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल, दोनों टाइप के मोशन करेगा। एंगल बस कंडीशन यहाँ पे है थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर थीटा यहाँ पे जीरो हो गया, लेट कर लो कि मान लो थीटा अगर जीरो है, तो सिर्फ ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, इट विल ओनली ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल, ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल। ट्रांसलेटरी करेगा मोशन, रोटेशनल मोशन फिर ये नहीं करेगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and click the like button. In next lecture, we discussed about the numerical of this chapter. Okay, thank you.